लड़ रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और इस हमारी निर्णायक लड़ाई के साथ पूरा देश पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मैं अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि सीमा पार से आतंक फैलाने वाली जो ताकतें हैं, उनके मंसूबों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरह से हमारे साथ है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीमा पार की जो आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी संगठन हैं अथवा आईएसआई, इनके साथ उनकी मिलीभगत है। और आतंकवाद की गहरी साजिश में ऐसे सारे लोग भी कुछ शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, और खास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान और आईएसआई से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहां पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहां अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के, कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आईएसआई के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। और मैं पूरे देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि इस समय बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि जब भी इस प्रकार का संकट देश के सामने आया है, तो चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए खड़े हुए हैं। और आज तो मैं कह सकता हूं, भारत की बात छोड़िए, दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ी हो रही हैं। इसलिए ऐसी ताकतें यदि कोशिश करती हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आज मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कनवाय के ऊपर जो हमारे सीआरपीएफ का कनवाय था, जिस तरीके से उस पर फिराइन हमला हुआ है, तो आज की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि जिस समय कनवाय चलेगा, बड़ा कनवाय चलेगा, उस समय हमें सिविलियंस के मूवमेंट को थोड़े समय के लिए रोकना पड़ेगा। उसके कारण हमारे सिविलियंस को थोड़ी देर के लिए सुविधा हो सकती है। उसके लिए हम उनसे क्षमा चाहेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग अमन शांति बनाकर रखने की कोशिश करें। और मैंने यह भी कहा है कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द अथवा अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश किसी की तरफ से की जाती है, तो पूरी शक्ति के साथ उनसे निपटा जाना चाहिए। धन्यवाद। राजनाथ जी, क्या आप मानते हैं जिस प्रकार से ये हमला हुआ, पहले से अलर्ट भी मौजूद था,